गलत फैसलों से कैसे बचें। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक राजा ने यह सोच रखा था कि अपने युवक को एक प्रभावशाली राजा बनाना होगा। इस तरह की कई सारी बातें राजा ने पहले से ही सोच रखी थी, लेकिन वह राजा यह भूल चुका था कि हम में से हर एक व्यक्ति अलग रंग, रूप और अलग व्यवहार के साथ जन्म लेते हैं और वही हमारे जीवन की धारा होती है। दोस्तों, उस युवराज का भी एक व्यवहार था। उसे राज्य का राजा नहीं बनना था। उस लड़के का मन तो बहुत नाजुक था। वह जल्दी ही करुणा से भर जाता था। हिंसा से उसे आनंद नहीं आता था। उसे तो चित्र बनाना और नृत्य करना अत्यधिक पसंद था। यही उसकी जीवन धारा थी। यदि वह उस पर चला तो संपूर्णता को प्राप्त करता। लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस कारण वह राजा अपने बच्चे से नाराज रहने लगे। उस राजा ने हर वह जतन कर दिया जिससे उसका बच्चा सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ सके, उसमें सम्राट के सर्वश्रेष्ठ गुण आ सके। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत गया और समय के साथ साथ अब वह युवराज बड़ा होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे युवराज बड़े हो रहे थे, उनके मन में, उनके दिमाग में समाज की यह बातें घर करती चली जा रही थी। अब वह बाहर के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन अब भी उनका व्यवहार पहले जैसा ही था और यह बात उस राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी वजह से वह राजा अपने पुत्र को ताने मारता, अपशब्द कहता। वह कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता कि अपने पुत्र से कहता, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। क्या तुम यह जानते हो कि जब लोग यह सुनते हैं कि तुम्हारा पुत्र नृत्य करना पसंद करता है, चित्र बनाना पसंद करता है, तो लोग मुझ पर कितना हंसते हैं, मुझ पर क्या बीतती है क्या तुम जानते हो? वह मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं और यह सब तुम्हारी वजह से है। राजा के पुत्र को अपने पिता की यह बात लग गई। उसके बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता की बातों का पालन करेगा। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उसके पिता जैसा उसे बनाना चाहते हैं, वह युवराज वैसा ही बनेगा। एक बार जब उसके पिता खुश हो जाएंगे तो वह वापस अपने साधारण जीवन को जीने लगेगा। उस दिन से ही युवराज ने बहुत प्रयास किए, निरंतर अभ्यास किया और आखिरकार वह एक ऐसा योद्धा बना जिसे हराना नामुमकिन था। उसने कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिन्हें जीतना नामुमकिन था, लेकिन वह अपने पराक्रम के दम पर विजयी हुआ और जब भी वह विजयी होकर वापस अपने महल लौटता तो उसे यही लगता कि अब तो उसके पिता उससे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हर बार वह जब विजय होकर लौटता तो उसके पिता उसे केवल एक ही बात कहते, बेटा तुम्हें तो अभी और सीखना है, अभी तुम पूर्ण रूप से एक योद्धा नहीं बने हो। और इसी वजह से वह अपने पिता की नज़रों में पूरा बनने के लिए दिन रात मेहनत करता, अपनी पूरी ताकत लगा देता। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आया जिससे राजा को अपने बेटे पर गर्व हो और धीरे धीरे वह पुत्र अपने आप को भुला चुका था कि वह क्या है और क्या करना चाहता था। उसके अंदर की करुणा क्रूरता बन चुकी थी। दोस्तों, हमारे साथ भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। लोगों की परवाह करते करते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम अपने आप को ही भूल जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी को अपना लेते हैं जो हमारी है ही नहीं। लेकिन सबसे खुशकिस्मत तो वह लोग होते हैं जो सही मायने में अपना जीवन जीते हैं। वह वही करते हैं जो वह करना चाहते हैं। एक दिन की बात है, वह युवराज अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था कि तभी उसकी नज़र एक युवती पर पड़ती है और वह युवती अत्यधिक सुंदर थी, जिसके प्रति वह युवराज आकर्षित होते चले जा रहे थे। उस युवती को देखकर युवराज के मन में प्रेम उमड़ने लगा। उन्होंने उस युवती को अपने राजमहल बुलाया और उस युवती के सामने उन्होंने तरह तरह के हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए और फिर उस युवती से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ
और मैं तुमसे विवाह भी करना चाहता हूँ। यह जो कुछ भी तुम देख रही हो यह सब तुम्हारा है, बस तुम मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। इस पर वह युवती क्रोधित होकर युवराज से कहती है कि युवराज, मैं आपसे प्रेम नहीं करती, भला यह कंकड़ पत्थर लेकर मैं क्या करूँगी। यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे आपकी सबसे प्रिय चीज चाहिए, क्या आप मुझे दे सकोगे। इस पर वह युवराज कहता है कि सुंदरी, जो कुछ तुम चाहो वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। युवती कहती है कि हे युवराज, मुझे आपका यह राजमहल, यह राजपाट, यह शानो शौकत नहीं चाहिए। मैं तो एक साधारण सी युवती हूँ और मैं आपसे भी यही चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर चल सकेंगे? अपना यह राजपाट, शानो शौकत क्या आप छोड़ सकेंगे? उस युवती की यह बात सुनकर वह युवराज बहुत सोच में पड़ गया और उस युवराज को देखकर वह युवती हंस पड़ी और कहने लगी, युवराज, तुम्हारे बस की यह बात नहीं है। तुम यह राजपाट नहीं छोड़ सकते तो तुम मुझसे विवाह क्या करोगे। एक दिन युवराज ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मुझे सम्राट घोषित कर दो, अब से मैं इस राज्य का भार संभाल लूंगा। सम्राट ने युवराज से कहा, बेटा, तुम अभी इस काबिल नहीं हुए हो कि मैं तुम्हें यह पूरा राज्य भार सौंप दूं। तुम जिस दिन इसके काबिल हो जाओगे मैं तुम्हें स्वयं ही इस राज्य का सम्राट घोषित कर दूंगा। ऐसे ही काफी समय बीत चुका था। धीरे धीरे उस राज्य में सब कुछ बदलता जा रहा था और इधर राजकुमार मन ही मन अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। उसके मन में जो क्रोध पल रहा था, अब वह एक चिंगारी से आग का रूप ले चुका था। वह मन ही मन अपने पिता का दुश्मन बन चुका था। इधर राजकुमारी ने राजकुमार के पिता को रास्ते से हटाने का एक उपाय बनाया। उस समय पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर आक्रमण किया था और इसे युद्ध के दौरान वह राजकुमारी चाहती थी कि सम्राट मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस युद्ध के दौरान राजकुमारी ने कुछ ऐसे उपाय किए कि जब सम्राट अकेले पड़ जाए तब पीछे से उस पर वार कर दिया जाए। राजा बहादुरी से दुश्मनों से लड़ रहा था, लेकिन युद्ध के दौरान ठीक उल्टा हो गया। राजा की जगह वह युवराज दुश्मनों के बीच फंस गया और जब सम्राट ने यह देखा तो वह अपने पुत्र को बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर पुत्र की ओर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान युवराज ने सोचा कि यही सबसे सही मौका है, मैं अपने पिता के पीठ पर पीछे से वार कर देता हूँ और पूरा राज्य फिर मेरा हो जाएगा। जैसे ही युवराज यह सोच रहा था तभी पीछे से एक दुश्मन ने युवराज पर वार कर दिया, लेकिन तभी सम्राट ने उस वार को अपनी छाती पर ले लिया और वह तलवार सम्राट के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई। सम्राट जमीन पर गिर गया। यह देखकर युवराज के हाथों से तलवार छूट गई। उसने तुरंत ही अपने पिता को अपने हाथों से घोड़े पर उठाया और वहां से निकल गया। रास्ते में सम्राट ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम काबिल हो चुके हो और मैं तुम्हें इस राज्य का सम्राट घोषित करता हूँ। जाओ और अपने राज्य को बचा लो, इस राज्य को तुम्हारी जरूरत है। तुम जैसे वीर योद्धा पर मुझे गर्व है। इतना कहकर वह सम्राट वीर गति को प्राप्त हो गया और अपने पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हो गया। उसके मन में जो क्रोध था वह पूरी तरह से करुणा में बदल गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता से प्रेम करता था, नफरत नहीं। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और वह तुरंत ही वापस युद्ध भूमि पर लौट गया। उसने काफी बहादुरी से युद्ध को लड़ा और अपने पिता की याद में उस युवराज ने युद्ध को जीत लिया, लेकिन अपने आप से हार गया। युद्ध को जीतने के बाद वापस महल लौटकर वह बहुत परेशान था, क्योंकि राजकुमारी ने जो राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, राजकुमार ने राजकुमारी को आजीवन कारावास दंड दे दिया। राजकुमार बहुत दुखी था, वह स्वयं को भी सजा देना चाहता था। वह इस राज्य का सम्राट बनकर अब खुश नहीं था। एक दिन वह अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था कि तभी रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो रास्ते में नाच रहा था, गा रहा था। उसने एक चोला पहन रखा था।
यह देखकर युवराज उस व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति से कहने लगा कि आप कौन हैं और नाच क्यों रहे हैं। व्यक्ति कहता है कि मैं कौन हूँ यह मैं खुद नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। इस पर वह युवराज कहता है मैं इस राज्य का सम्राट हूँ। व्यक्ति कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि मुझसे बड़ा भिखारी तो और कोई नहीं है। युवराज कहता है आप समझ नहीं रहे हैं, मैं वास्तविक तौर पर इस राज्य का सम्राट ही हूँ। व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इस राज्य के सम्राट तुम ही हो, लेकिन कभी इस राज्य का सम्राट मैं भी हुआ करता था। मैंने ही अपने हाथों से तुम्हारे पिता को यह राज्य सौंपा था और तुम्हारे पिता मेरे सेनापति हुआ करते थे। युवराज उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा मैंने अपने पिता से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूं। मुझे अब इस राज्य में नहीं रहना है और ना ही मैं इस राज्य का सम्राट बनना चाहता हूँ। इस पर वह व्यक्ति उस सम्राट के हाथों को पकड़ लेता है और उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष की ओर इशारा करते हुए वह व्यक्ति सम्राट से कहता है बेटा उस वृक्ष को देखो, इस वृक्ष की तरह सम्राट बनो। इस वृक्ष पर कई तरह के प्राणी वास करते हैं, लेकिन यह वृक्ष कभी उन्हें हटाता नहीं है, बल्कि उनका ख्याल रखता है, उनका ध्यान रखता है, सबकी रक्षा करता है और सबको भोजन भी देता है। यह वृक्ष हम जैसे पापी इंसानों को भी अपनी छांव में छाया अवश्य देता है और इतना सब कुछ करने के बाद भी इसे रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। यही इस राज्य का असली सम्राट है। लोगों को धोखा देना, लोगों को मारना, युद्ध की नीतियाँ बनाना, खून बहाना, लोगों की जान लेना यह सम्राट का असली कार्य नहीं है। जाओ वापस लौट जाओ अपने महल में और लोगों की सेवा करो, उनकी रक्षा करो जैसे यह वृक्ष करता है, तब तुम सही मायने में एक असली सम्राट बन पाओगे। केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को पहचानो, अपनी खुशी को पहचानो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है वह कार्य करो। जब तुम ध्यान से अपने आप को देखोगे, अपने आप को समझोगे, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि हमारे विचार हमारे हैं ही नहीं, हमारी सोच हमारी है ही नहीं। जिस धर्म में तुम जन्म लेते हो हम तो उस धर्म के बन जाते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें हमेशा कुछ अच्छी तो कुछ कड़वी बातें कहते ही रहते हैं और उनकी हर बात हमें आईना सा दिखा जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हर फैसलों को पहले समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।